आप सबको नमस्कार करता है। मेरी बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझसे बहनों के बारे में कोई पूछे तो एक ही शब्द निकलता है जो बचपन में कविता में पढ़ा था और जिसको मैं अंतरात्मा से मानता हूं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तुम श्रद्धा हो। तुम श्रद्धा इसलिए हो कि तुम्हारे बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। तुम श्रद्धा हो क्योंकि तुम कोख में बेटा बेटी को 9 महीने जन्म देने से पहले रखती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तुम गोद में खिलाती हो बच्चों को, दूध पिलाती हो, बड़े करती हो, इसलिए श्रद्धा हो। तुम नहलाती हो, धुलाती हो, गंदगी तक साफ करती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम पढ़ाती हो, लिखाती हो, तुम भोजन कराती हो, तुम आगे बढ़ाती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम मुसीबत के समय बेटा हो बेटी हो उसको हिम्मत और हौसला दिलाती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम्हारे बिना यह सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए आज अंतरात्मा की गहराइयों से मुझे दुर्गा सप्तशती का वो श्लोक याद आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सचमुच में मां, बहन और बेटी को बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है, बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है। नारी वो है जो समाज को संस्कार, विचार और आकार देती है। नारी वो है जो अपनी दम पर पीढ़ियों का भविष्य संवार देती है। नारी वो है जो ईंट और पत्थर के मकान को सचमुच में घर बना देती है। नारी वो है जो श्राप को भी वरदान बना देती है। नारी वो है जो सचमुच में मुसीबतों में रास्ता निकाल के दिखा देती है। मां, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में जो ईश्वर का संदेश है, नारी वो है जिसकी बदौलत खुशहाल मेरा मध्य प्रदेश है। ऐसी मातृ शक्ति को मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज सवेरे से मैं मातृ शक्ति के साथ हूं और सचमुच में मैं आश्चर्यचकित हूं। बहनें कौन सा काम नहीं कर सकती। आज सवेरे मैं उठा और उठने के बाद जब मैं नीचे गया और मैंने तय किया कि आज शहरों को स्वच्छ रखने वाली मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में बहुत आगे है। इंदौर नंबर 1 है, भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन स्वच्छता का काम कौन करती है? स्वच्छता के काम में विशेष रूप से लगी रहती है तो हमारी स्वच्छता कर्मी बहनें लगी रहती है। मुझे आज सवेरे उनसे मिलने जाना था और झाड़ू पे भी हाथ आजमाना था, तो मेरे साथ चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे सुरक्षा के इंतजाम करना हो, चाहे मुझे राह दिखाना हो, आज कोई पुरुष मेरे साथ नहीं था। मुख्यमंत्री के सारे काम, चाहे ओएसडी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे राह दिखाने वाली हो, मेरी बहनों ने संभाल रखे। सारे काम बहनों ने संभाले और मंच पर भी सब बहनें, कोई पुरुष नहीं है। और बहनों ने दिखा दिया है कि दुनिया में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। बहनें गाड़ी सड़क पर चलाने से लेके एवरेस्ट फतेह तक का काम कर सकती है। बहनें अंतरिक्ष में जा रही है, बहनें हवाई जहाज उड़ा रही है, बहनें वैज्ञानिक है, बहनें पर्वतारोही है, बहनें शानदार खिलाड़ी है, बहनें उद्योगपति है, स्व सहायता समूह की बहनें चमत्कार कर रही है। और इसलिए मैं सच कहता हूं, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो मां, बेटी और बहन ना कर सके। और इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम हमने दिया है नारी तू नारायणी। तेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती।
तेरे बिना ये सृष्टि किसी भी कीमत पर नहीं चल सकती। और आज हमने देखा स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग बोल रही थी, तो सबने चमत्कृत कर दिया। कोई 10,000 कमा रही है, कोई 20,000 रुपया महीना कमा रही है, कोई 25,000 रुपया महीना कमा रही है। अपने पैरों पे आज इन स्व सहायता समूह की बहनों को खड़ा देख के मेरा हृदय आनंद और प्रसन्नता के साथ भर गया है। और यह विश्वास पक्का हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मुझे बनाना है। आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मेरी बहनों कि आपके भरोसे मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर दूंगा। आपके भरोसे, इन स्व सहायता समूहों के भरोसे हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो दिल में दर्द पैदा करता है, मन को व्यथित कर देता है। आज मैंने अपनी सफाई कर्मी बहनों से पूछा, बताओ आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या लगता है महिला के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मेरी बहन ने जवाब दिया कि भैया बाकी चीजें तो बाद में मिल जाएगी, हम कमा के जैसे तैसे घर भी चला लेंगे, लेकिन एक ही ललक हमारी है, हमें सम्मान मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए। मैं अंदर से हिल गया सचमुच में। आज भी 21वीं शताब्दी में अगर बहन ये कहे कि चाहत अगर किसी चीज की है तो वो इज्जत की है, मान की है, सम्मान की है, और सचमुच में तब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अरे हर दिन मां बहन और बेटी का क्यों नहीं हो सकता। मैं जब पहले भी मुख्यमंत्री था और जब मुख्यमंत्री नहीं था तब से यह व्यथा जानता हूं। एक तरफ हम क्या कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां रहेंगे, जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। और दूसरी तरफ इतनी दर्दनाक कहानियां सुनने मिलती है कि अंतरात्मा रो उठती है। आज भी बहन और बेटी के लिए चाहत है सम्मान की, और ये अंधी सच्चाई भी है। एक तरफ हम कहते हैं तुम गंगा हो, गीता हो, गायत्री हो, सीता सत्या सावित्री हो, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हो, और दूसरी तरफ बहनों के अपमान के, बेटियों के असम्मान के, असम्मान करने के एक नहीं अनेकों उदाहरण सामने आते हैं। मैं जब मुख्यमंत्री विधायक कुछ भी नहीं था तब से मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा है कि घर में भी भेदभाव किया जाता था। मां को भी मैंने भेदभाव करते हुए देखा है, बेटा से ज्यादा प्यार और बिटिया को कम लाड़। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस तथाकथित सभ्य समाज को कि आज भी 1000 बेटा पैदा होते हैं तो बेटियां केवल 918 जन्म लेती है। 1000 बेटों पे 918 बेटियां। ये भेदभाव भगवान नहीं करता, आज भी लगता है कि इंसान करता है। बेटा अगर आए तो स्वागत किया जाए, और बेटी अगर आए तो दुनिया में आने के पहले ही विदा कर दी जाए, कोख को ही कत्ल खाना बना दिया जाए। यह व्यथा है सचमुच में, यह सच्चाई है सचमुच में। और इसलिए बेटी बचे बहन आगे बढ़े, इसके लिए पहले भी हमने अभियान चलाए। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब एक सभा में भाषण दे रहा था, मैं कुछ नहीं था, विधायक भी नहीं था। मैंने कहा कि बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई उठ के, बात बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। लेकिन बेटी आई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा। और मुझे तब लगा था मेरी बहनों कि जब तक बेटी बोझ समझी जाती रहेगी तब तक बेटियों को धरती पे आने से रोका जाता रहेगा। और तब हमने बेटी बचाने का संकल्प लिया था। पिछले कार्यकालों में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में, तो सबसे पहली योजना अगर मैंने कोई बनाई थी तो उस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, और उसमें तय किया था कि धरती पकड़ के मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी आएगी तो वो बोझ नहीं समझी जाएगी, वो वरदान होगी। पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और इसका फायदा यह होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500,
11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया के हाथ में आ जाएंगे। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होगी। ये थी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया, बहनों, हमने तय किया कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, पैदल नहीं जाने दूंगा, और 12वीं में स्कूल की यूनिफॉर्म मिले वो अलग, किताबें मिले अलग, और 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए और बड़ी हो जाए। तो मैंने कहा था मध्य प्रदेश की बहनों को शादी की चिंता भी मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना बीच में हालांकि बंद हो गई, यह बात अलग थी, लेकिन हमने फिर चालू कर दी। और उसके बाद अगर कोख में बेटा बेटी आए तो उसके लिए भी योजना, अंतिम संस्कार तक जन्म लेने से लेके अंतिम संस्कार तक मां, बहन और बेटी के साथ प्रदेश की सरकार को खड़ी करने का काम हुआ था, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इतना पर्याप्त नहीं है, इसलिए आज मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश की बहनों से कहना चाहता हूं, मुझे लगा कि सही अर्थों में महिला को सशक्त करना है तो इनको चुनाव में चुन के आना पड़ेगा, नगर निगम में, नगर पालिका में, ग्राम पंचायतों में, जनपद और जिला पंचायतों में। और इसलिए मध्य प्रदेश ने पहली बार ये कानून बनाया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन केवल बेटियों को और बहनों को होगा। आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश। और मुझे खुशी है भक्ति शर्मा जैसी बेटियां भी यहां बैठी है जो चुन चुन के चुनाव लड़ के और जीत के आई। उस समय तर्क दिए जाते थे कि ये बेटियां क्या सरकार चलाएगी, महिला क्या सरकार चलाएगी। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश की बहनों और बेटियों ने पुरुषों से अच्छी सरकारें चला के दिखा दी, चाहे वो शहर सरकार हो और चाहे वो गांव की सरकार हो। मुझे कहते हो गर्व है मेरी बहनों, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि शिक्षकों की भर्ती में 50% रिजर्वेशन बेटियों को देंगे, ताकि ढंग से बेटों को, बच्चों को पढ़ाने का काम बेटियां कर सके। 50% रिजर्वेशन। आपसे पूछना चाहता हूं बहनों, बताओ होना चाहिए कि नहीं है? बोल के बताओ होना चाहिए कि नहीं? 50% चुनाव में, 50% शिक्षकों की भर्ती में, और सरकारी नौकरियों में भी ज्यादा बेटियां जाए। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि 33% सरकारी नौकरियां केवल बेटियों को दी जाएगी, बेटियों को सरकार। और उसके कारण 33% बेटियों को सरकारी नौकरी दी जाने लगी। फिर मुझे लगा कि पुलिस में भी बेटियां होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजीदगी के साथ, बताओ पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ आज। ऐसे भी नहीं, और जोर से होनी चाहिए कि नहीं? अब जब हमने ये तय किया कि 30% भर्तियां पुलिस फोर्स में बेटियों की होगी, तो बड़ा विरोध हुआ। बोलिए बेटियां क्या कर लेंगी, क्या ये अपराधियों का मुकाबला कर लेंगी? तो मैंने कहा चाहे जो हो जाए, मध्य प्रदेश में 30% भर्ती बेटियों की करूंगा। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आपके बीच में भी मेरी बेटियां वर्दी पहन के पुलिस की अपराधियों को फांसी पे चढ़वाने का सबसे बेहतर काम अगर कर रही है तो मध्य प्रदेश की बेटियां कर रही है। इनका तालियां बजा के स्वागत करो। दिन और रात अपनी ड्यूटी पे खड़ी रहती है। मैं सवेरे से हैरत में हूं, दौड़ दौड़ के ऐसा काम करती है कि आश्चर्य होता है कि बेटियां इतना अच्छा काम कर सकती है। अच्छी कलेक्टर बेटियों में, अच्छे एसपी बेटियों में, अच्छी पुलिसकर्मी बेटियों में, हर क्षेत्र में बेटियां चमत्कार कर रही है। लेकिन उस समय हमने ये फैसला किया था और जिद करके ये पूरा कराया
क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटियों को काम दिया जाएगा तो बेटियां निश्चित रूप से ये काम करके दिखा देंगी। और मेरी बेटियों ने मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं, उसको और पुष्ट करने का काम किया। कोरोना काल में ये मेरी स्व सहायता समूह की बहनें बैठी है, मुझे गर्व है मेरी बहनों तुम पर। शिवराज सिंह चौहान ये भाई गर्व करता है। मैं तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना, बड़े चक्कर में था, पीपीई किट थे नहीं, मास्क थे नहीं, काम कैसे करें, सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों के लिए पीपीई किट नहीं थे। तब मेरी स्व सहायता समूह की बहनें आगे आई और इन्होंने कहा भैया चिंता मत करो, हम मास्क बना के भी देंगे और हम पीपीई किट बना के भी देंगे, हम सैनिटाइजर भी बनाएंगे और हम साबुन भी बना के दे देंगे। और पूरे प्रदेश की बहनों ने चमत्कार करके दिखाया। मेरी स्व सहायता समूह की बहनें जिस ढंग से काम कर रही है, अभी हमने देखे एक नहीं अनेकों उदाहरण, कितने उत्पाद अलग अलग बना रही। सवेरे हम हुनर हाट में गए, अलग अलग बहनें जो सामान बना रही वो सामान देखा, आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री ने कहा आज मैं उद्घोषित करना चाहता हूं, मेरी स्व सहायता समूह की बहनों एक अलग ताकत हमारी ये खड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाना है और लोकल को वोकल बनाऊंगा मैं, बनवाऊंगा स्व सहायता समूह की बहनों से। तुम चिंता मत करना बहनों, अब ये बेबसी नहीं, लाचारी नहीं कि नारी तुम केवल अबलाओ, अबला नहीं हो, तुम सबला हो। एक नया आंदोलन जन्म ले रहा है, एक नई ताकत खड़ी हो रही है। ये ताकत गरीबी के खिलाफ भी है, ये ताकत अन्याय के खिलाफ भी है, ये ताकत अत्याचार के खिलाफ भी है। और अपनी इन बहनों को आज ये भाई आह्वान करना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, गरीबी में नहीं जिएंगे, गरीबी हराओ, गरीबी हराओ, गरीबी हराओ। लगातार काम करते करते, अरे ताली भी बजे तो जोर से बजाओ, क्योंकि गरीबी हराना है। हम क्यों गरीब रहे? जब हम पैदा होने के लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है, हमें योग्यता है, हम में क्षमता है, हम में प्रतिभा है, काम करने का जुझारूपन है, ललक है। अरे लाखों स्व सहायता समूह बन गए, 3,22,000 स्व सहायता समूह का गठन हो गया है, 36,53,000 बहनें जुड़ी है और इसी साल 33,000 महिला स्व सहायता समूह और बने, 4 लाख परिवार और जोड़े। और मेरी बहनों आज ये 200 करोड़ रुपया हमने खाते में डाले, चिंता मत करना, हर महीने कम से कम 150 करोड़ रुपया महिला स्व सहायता समूहों को खाते में डाले जाते रहेंगे, ताकि आपको पूंजी की कमी ना हो, आपको धन की कमी ना हो। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मुझे बैंकर्स बताते हैं कि बाकी लोग पैसा ले जाते हैं तो पैसा वापस नहीं करते, लेकिन ये स्व सहायता समूह की बहनें हैं जो एक एक पाई वापस लौटाती है, कमाती है तो सबसे पहले बैंक का पैसा देती है और फिर लेके फिर काम चालू कर देती है। और इसके लिए भी मैं आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आप जो चीजें बनाती है, अब आज हम गए जब तो हमने नाश्ता भी किया हुनर हाट में। डिंडोरी की मेरी बहनें कोदों कुटकी के व्यंजन बना रही। आपने कभी सुना है कोदों का डोसा, कोदों की इडली, कोदों की खीर, कोदों की खिचड़ी? ये गेहूं चावल से लाख गुना अच्छा है अपना कोदों, कुटकी, समा, ये पौष्टिक आहार है। और डिंडोरी की बहनों ने ये तय किया है कि वो बड़े होटलों में भी मार्केटिंग करेगी, अपने उत्पाद को बेचेगी। आज उन्होंने एक ब्रांड विकसित करके उसको मेरे हाथों लॉन्च करवाया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों बहनों की सफलता की कहानियां आज मेरे सामने है। और इसलिए एक फैसला स्व सहायता समूहों के लिए कर रहा हूं। पहले जब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मैंने एक फैसला किया था कि स्व सहायता समूह को 4% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा, बाकी उनका कर्जे का ब्याज वो भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। 4% किया था। लेकिन आज आपके उत्साह को देखते हुए
मुझे लग रहा है कि 4% नहीं, अब केवल 2% ब्याज पर ही स्वास्थ्य सहायता समूहों को कर्जा दिया जाएगा। बताओ ठीक है? अरे भैया से बात करो, ठीक है? जोर से बोलो ठीक है। तो आओ, पूरे मध्य प्रदेश में बहनों के स्व सहायता समूहों को बैंकों का जो कर्जा मिलेगा उसका केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा, बाकी ब्याज सरकार के खजाने से भैया भरवाएगा। आप उसकी चिंता मत करना, आगे बढ़ते जाओ, अब पीछे पलट के मत देखो। सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण करना है। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई छोटे मोटे झगड़े घरों में होते हैं और वैसे झगड़े कई बार थानों में जाते हैं, परेशानी होती है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अपन एक काम करें कि छोटे मोटे झगड़े परिवार से बात करके ही सुलझ जाएं, पति पत्नी की लड़ाई हो गई, कई बार तो रह रहे चेचे हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? अरे बताओ भैया को, हो जाती कि नहीं? कई बार सासू जी नाराज हो गई तो सास बहू की लड़ाई हो गई, कई बार और घर में खटपट हो जाती है, छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है। तो बताओ ऐसे मामले थाने में जाना चाहिए क्या? अरे सब बताओ, जाना चाहिए क्या? तो अपन एक प्रयोग करते हैं मध्य प्रदेश में, नारी अदालत बनाते हैं अपन, नारी अदालत। और नारी अदालत में थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, समझाना बुझाना, आपस में बिठाना और मामले घर पे ही सुलझवा देना। बोलो ये अगर काम करें तो कैसा रहेगा? सब बताओ कैसा रहेगा? अजय यहां वाली बहनों से नहीं, मैं जो मुझे पूरे गांव में सुन रही उनसे भी पूछना चाहता हूं, और मैं मंच पर नीचे बैठी हुई प्रबुद्ध बहनों से भी, क्योंकि एक प्रयोग छोटे छोटे मामले, क्यों थाने में जाएं, क्यों अदालत में जाएं, समझा बुझा के निपटा लें। और अगर कोई ज्यादा दुष्टता करे तो मैं पुलिस भी साथ कर दूंगा, फिर तो कह देना कि मान जाओ, नहीं तो पुलिस से ठीक करवा देंगे हम। तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक प्रयोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे करते हैं, पंचायतों में नारी अदालत बनाएंगे और छोटे मोटे मामले उनके माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब बहनों ने ताली बजा के अनुमोदन कर दिया। एक बात और, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हमने फैसला किया कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अब तक 72 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। कई बार सुनते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है, मन व्यथा से भर जाता है। ऐसे दुष्टों के लिए तो कुचल देना ही ठीक है। ये नर पिशाच दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इनको तो फांसी के फंदे पे ही लटका दिया जाना चाहिए। यह मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया लंबी है। पहले निचली वाली अदालत से सजा मिलती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति महोदय। तो फांसी का फंदा लगने में बरसों निकल जाते हैं। मैं एक और अपील पत्र लिख के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी करूंगा कि ऐसे मामले जितने जल्दी सुनवाई होती जाए ऊपर की अदालत में और इनका निपटारा हो जाए, उतने जल्दी दरिंदे फांसी के फंदे पे लटकाए जा सकेंगे। लेकिन ये कानून हम लोगों ने बना दिया है। मेरी बहनों, एक दिक्कत और थी, बहला के, फुसला के, डरा के, दबा के कई बार बेटियों के साथ अन्याय होते थे और जबरन विवाह जैसी घटनाएं भी सामने आती थी। मैं आपको बहनों बताना चाहता हूं, हमने एक मुस्कान अभियान चलाया। 9000 बेटियां मध्य प्रदेश की अलग अलग मिल नहीं रही थी। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दूंगा
कि उन बेटियों को ढूंढ ढूंढ के लेके आ गए। काम धंधे और दूसरे नाम पर कई बार ये बेटियां ले जाई जाती थी, हम ढूंढ के लाए। लेकिन हमने एक फैसला और किया है, डरा के, दबा के, प्रलोभन दे के, लालच दे के अगर बहन और बेटियों के साथ अन्याय किया, विवाह जैसी हरकत की, तो उसमें भी हम आजीवन कारावास की सजा देंगे। ऐसे दुष्टों को नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए भी कानून बनाया। अभी विधानसभा में उसकी चर्चा हो रही होगी, चर्चा होगी। बोलो ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? ताकि हम ऐसे दुष्टों को भी ठीक कर सकें। मेरी बहनों, मैं आपसे यही निवेदन, गांव की जो बहनें हैं, एक और बड़ी परेशानी सब गांव की बहनों के सामने थी, वो थी पानी भरने की परेशानी। गांव से कौन कौन सी बहनें आई है, हाथ उठाओ। ज्यादातर गांव से ही आई। गांव में पानी कहां से भरते हैं? अरे बताओ कहां से भरते हैं? हैंडपंप से। अच्छा, हैंडपंप पे पानी भरने जाना हो तो बेटा को भेजती हो कि बेटी को भेजती है? ईमानदारी से बता ना। बेटी को, जा पानी भल्ला। भैया से तो नहीं कि बेटा पानी भल्ला, पानी बेटियों से ही भरवाती है। और मेरी कई बहनें ऐसी है कि गर्मी के दिनों में चांद थोथली हो जाती है उनकी, पानी भर भर के, गुंड और गगरा ढो ढो के। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सब बताओ सही बात है कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, एक संकल्प और, कि आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश के हर गांव में और गांव के हर घर में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। हैंडपंप पे नहीं जाने दूंगा, घर में ही पानी उपलब्ध कराएंगे। बोलो जरूरी है? सब बता जोर से, जरूरी है? और इस साल 6,000 करोड़ रुपए इस साल रखे बजट में, और 6,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी से लेंगे। इस साल 26 लाख घरों में नल कनेक्शन देंगे गांव में, और आने वाले 3 साल में 1 करोड़ 3 लाख घरों में देके गांव में भी हैंडपंप बंद, केवल टोटी वाला पानी आए। तो मेरी बहनों की जिंदगी में ये परेशानी और बेटियों की जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए। और एक खुशखबरी और है, धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, दबा के, डरा के जो बेटियों की जिंदगी को नरक बनाते थे, वो विधेयक विधानसभा में पारित होके कानून बन गया है। अब ऐसे लोग अगर कोई होंगे तो आजीवन कारावास की सजा इनको मिलेगी। ये विधानसभा ने पारित कर दिया है। मैं आज नहीं जा पाया क्योंकि बहनों के बीच में था, लेकिन महिला सभापति ही अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान थी। ये भी पास हो गया मेरी बहनों। अब ये सारे काम तो हुए, हम लगातार करते भी रहेंगे। हमने मध्य प्रदेश में तय किया कि हमारी जितनी गरीब बहनें, बैगा, भारिया, सहरिया, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे आहार अनुदान के। वो डालने का काम लगातार हो रहा है। बेटियों की शिक्षा के लिए, बाकी चीजों के लिए एक नहीं अनेकों काम पहले किए हैं। लेकिन आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरी बहनों, मुझे लगता है कि आज के दिन कुछ और ऐसा करो जिससे ये दिन और विशेष बन जाए, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष बन जाए, महिला कल्याण की दृष्टि से विशेष बन जाए। और इसलिए आज कई तरह के भाव मेरे मन में आ रहे हैं। मेरे मध्य प्रदेश में सुनने वाली बहनों, मैं ये मानता हूं कि सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम अगर करना है तो उनको जो चीजें चाहिए, मैं मानता हूं 6 चीजें चाहिए। नंबर 1, इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बताओ, चाहिए? अरे हम भी इंसान हैं, हम इस धरती पे आगे वाली पीढ़ियों को लाने का काम करते हैं, लेकिन हमारा अपमान हो ये ठीक नहीं है। और ये सम्मान की दृष्टि से एक काम और, अभी तक तो हम केवल बेटियों की चिंता करते हैं,
जल्दी घर आ जाना, इधर उधर मत जाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन बेटों को कोई सिखाता है क्या कि ऐसा करना ऐसा मत करना? कोई कहता है क्या? बेटे की चिंता नहीं करते। मुझे जरूर देखिए, हम सोचें कि भाई को बहन की इज्जत की कितनी चिंता होती है। कोई अगर बहन का असम्मान कर दे तो आग बबूला हो जाता है, लेकिन जब कोई और कहीं घूमने जाता है और कोई बेटी दिख जाए तो उसका वो भाव रहता है क्या? उसका वो भाव नहीं रहता। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम बेटों को भी शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें कि बेटियों की तरफ देखने की दृष्टि उसकी क्या रहनी चाहिए। और इसलिए हम कोशिश करेंगे एक उमंग कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल में ही 9वीं 10वीं 11वीं के बेटों को भी सेंसिटाइज करके उनके मन में ये भाव भरें कि हर बेटी, चाहे वो बहन हो, रक्त संबंध हो, और चाहे वो दूसरी घर में पैदा हुई हो, उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये बेटों को संस्कार देने पड़ेंगे। बोलो देने चाहिए कि नहीं? तो ये देने का काम करेंगे। और इसके साथ जो एक मानसिकता सी बन गई है पुरुष समाज की, देखो पुरुष प्रधान समाज है ये, और इसमें पुरुष को लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, सुपीरियर हूं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, इसको बदलने का काम हमको करना पड़ेगा। सम्मान मिले इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना हमने इसलिए बनाई थी। आज मेरे मन में यह भाव आ रहा है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए, जिनकी संख्या 38 लाख है, उनके लिए कुछ और कार्यक्रम चलाया जाए। और इसलिए एक फैसला मैं ये कर रहा हूं कि जितनी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, उनको कॉलेज की पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे IIT IIM में एडमिशन हो, चाहे देश में एडमिशन हो, चाहे विदेश में एडमिशन हो, उन बच्चियों की उच्च शिक्षा की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बोलो ठीक रहेगा? जोर से बताओ ठीक रहेगा? तो ये नया स्वरूप देते हैं अब लाडली लक्ष्मी योजना को, और बाकी भी बेटियों की पढ़ाई के लिए यथासंभव उच्च शिक्षा के लिए भी भरसक मदद की जाएगी। एक बात और आज मेरे सामने आई, जब मैं नगर निगम की अस्थाई महिला सफाई कर्मियों से मिला तो उन्होंने कहा हमें छुट्टी नहीं मिलती। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं और ये तत्काल लागू होगा कि जितनी महिला सफाई कर्मी काम करती है उनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाए। केवल 7 दिन का को काम करें, दूसरों को छुट्टी मिलती है, उनको नहीं मिलती। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये 1 दिन की छुट्टी देने का काम करेंगे। बेटी की शादी का अभियान पिछली सरकार में बंद हो गया था, उसको फिर से ढंग से चालू करेंगे ताकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह जैसी योजना प्रारंभ हो सके। दूसरा प्रमुख मामला स्वावलंबन का। मेरी बहनों को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम अपने पांव पे खड़ा नहीं होंगे तब तक दूसरे हमको द्वितीय दर्जे का नागरिक मानते रहेंगे। और एक नहीं कई कदम उठाएंगे, लेकिन एक कदम मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से नारी सम्मान कोष स्थापित किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से इस कोष को हम शुरू करेंगे ताकि उससे कई बहनों के सम्मान के और सशक्तिकरण के काम किए जा सके। बहनों के जो हमारी महिला कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए भी धन निवेश के लिए, समुचित निवेश के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी प्रदान करने की अलग व्यवस्था की जाएगी। हमने ये भी तय किया है कि महिलाओं के आर्थिक उन्नयन और कौशल विकास के लिए राज्य स्तर पर बहुउद्देशीय कौशल संसाधन केंद्र की स्थापना बाल्मी में की जाएगी और बेटियों को कैरियर काउंसलिंग करने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करके आगे बढ़ सकें। और प्रदेश की देखो, आज मेरी गाड़ी एक बेटी चला रही है, जिस गाड़ी में, और आगे पीछे भी बेटियां ही हैं, वो ही गाड़ी चला रही हैं। और इसलिए सारे चिन्हित ITI में महिलाओं को ड्राइविंग
कि शिक्षा प्रशिक्षण फ्री में दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, ताकि गाड़ियां चलाना सीख सकें। अब आजीविका एक्सप्रेस भी चला रहे हम, तो बहनें और बेटियां गाड़ी चलाए, इसका काम भी करेंगे। अब हमने एक फैसला और किया है, पूरे मध्य प्रदेश में जो आबादी की जमीन है उसका अधिकार पत्र गांव में भी दे रहे हैं, ये जमीन कौन के नाम हो। आज हम ये तय कर रहे हैं उस जमीन में, भूमि स्वामित्व की जमीन में केवल पति का नाम नहीं होगा, जमीन पे नाम पति के साथ साथ पत्नी का भी होगा, संयुक्त होगा, ताकि वो भी मालिक बन सके। ठीक है मेरी बहनों? अरे बोल के बताओ, ठीक है? तो ठीक है, दोनों का नाम होना चाहिए, अकेले अकेला साहब का नाम काहे को। और जितने मकान बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य योजना में, उनकी चाबी भी और उनके कागज में नाम भी केवल साहब का नहीं होगा, बहन का भी होगा, और संयुक्त रूप से चाबी दी जाएगी। बेचना हो तो बिना बहन के इधर उधर नहीं हो सकता। बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ ठीक है? और एक बात और, नई संपत्ति खरीदने में, मकान खरीदते, प्लाट खरीदते, खेती की जमीन खरीदते, तो उसमें ज्यादातर नाम होता है साहब का, पतिदेव का। हम ये फैसला कर रहे हैं कि अगर बहन के नाम, पत्नी के नाम, बेटी के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्री में जो फीस लगती है, रजिस्ट्री कराने में जो पैसा लगता है, उसमें बहन के नाम पे करने पे 2% की छूट दी जाएगी। बहनों को 2% की छूट। और उसके पीछे भाव यही है कि पैसा बचाने के लिए बहन के नाम, बेटी के नाम ज्यादा जमीनें हो जाए। बताओ ये ठीक है कि नहीं है? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? तो ये भी किया जाएगा। हमारे पिछड़ा वर्ग के मंत्री भी रामखिलावन पटेल बड़ी शालीनता से बहनों के बीच में बैठे हुए हैं। मेरी बहनों, एक फैसला और, आप बताओ ठेकेदारी के काम में भी बहनों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सड़क बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, क्या पुरुषों का ठेका है? बताओ। अरे आदमियों का ही ठेका है क्या? तो बहनों को भी बनाना चाहिए। और इसलिए कोई बहन और बेटी ठेकेदारी का काम करने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो उनसे रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लिया जाएगा, बिना पैसा लिए ही रजिस्ट्रेशन उनका कराया जाएगा। स्व सहायता समूह की बहनों को अभी हम कई काम कर रहे हैं। अब ये तो आपको पता है, स्कूल की ड्रेस अब केवल स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। अच्छे से सिलोगी बहनें? अरे बताओ, सिलोगी? ये काम और कोई नहीं करेगा। कपड़ा मपड़ा भी तुम्हें ही खरीदना, कोई दलाल बिचौलिया बीच में नहीं आ जाए। अब इसके साथ साथ हमने तय किया है कि जो गेहूं की और बाकी फसलों की खरीदी होती है, वो खरीदी भी जहां स्व सहायता समूह तैयार होंगे, वो महिलाओं के स्व सहायता समूह करेंगे और कमीशन मिलेगा तो उनको मिलेगा। खरीद लेंगे? अरे बताओ बहनों, खरीद लोगे? हाँ, तो कम से कम 10% खरीदी तो बहनें करें, ताकि उनके खाते में ज्यादा पैसा आए। इस व्यवस्था को भी किया जाएगा। फिर मध्याह्न भोजन में, मध्याह्न भोजन बनता है, उसमें दाल, तेल, मसाले, कई तरह की चीजें लगती है। अब जितने दाल, तेल, मसाले लगेंगे वो भी स्व सहायता समूह से ही खरीदे जाएंगे, आपके बनाए हुए ही खरीदे जाएंगे। ठीक है? अरे बात कर रहे हैं भाई बहन, बोलो ठीक है? ठीक है, फिर इसको भी करते हैं। पंचायत स्तर पे कई तरह के सर्वे होते हैं, कई खराब फसल के सर्वे से लेके अलग अलग। उन सर्वे में भी, शासकीय सर्वे में स्व सहायता समूह के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। मनरेगा में अभी केवल 23% महिला स्व सहायता समूह मैट बनी है। अब कम से कम 50% मैट स्व सहायता समूहों से ही बनाई जाएंगी, ताकि उनको वहां भी काम मिल सके। सारे जिलों में आज दोपहर का भोजन हमने किया दीदी कैफे में। साथ में अच्छा था कि नहीं भोजन? बहुत अच्छा भोजन था।
अब इतना अच्छा भोजन बनाती है तो हम तय कर रहे हैं कि जिला स्तर पर शासकीय परिसर में कैंटीन चलाने का काम भी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे, ताकि हमारी बहनें अच्छा भोजन बना के सबको कराएं। और मनरेगा में जो संपत्तियां बनेगी, पर संपत्ति व्यक्तिगत बनेगी, उसमें भी 50% में केवल महिलाओं का नाम होगा, उनके नाम पे होंगी, ताकि उनकी संपत्ति में वृद्धि हो सके। एक बात और, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में विशेषकर बेटा बेटी को जन्म देते समय कई बार बहुत दिक्कतें आती है, और इसलिए जिला चिकित्सालयों से हम शुरू कर रहे हैं। सारे जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से जुड़े जितने अस्पताल हैं, उनमें ऐसी हालत में जब बेटा बेटी को जन्म देने के लिए भर्ती होना हो या जांच करवाना हो, वुमेन महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा, ताकि वहां अलग से उनको लाइन में ना लगना पड़े, तत्काल उनकी मदद हो जाए और उनको इधर उधर नहीं घूमना पड़े। उज्जैन सागर जिले में महिला स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब्स की स्थापना भी की जाएगी। फिर प्रदेश में 1600 उप स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है, जिसमें प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। उनको प्रसव केंद्र, मतलब बेटा बेटी को जन्म देने वाले आदर्श केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि शहरों में भर्ती होने नहीं आना पड़े, गांव में आसपास ही प्रसूति की सुविधा मिल जाए। इस काम को भी हम करेंगे। सरकार के विभिन्न विभागों में जो संविदा कर्मी हमारी बहनें हैं, उनको अभी बेटा बेटी के जन्म देने पर शासकीय सेवकों की तरह 180 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, अब उनको भी 180 दिवस की छुट्टी दी जाएगी, जो संविदा कर्मी हमारी बहनें हैं। और मेरी जो गांव की गरीब बहनें, उनसे मैं कहना चाहता हूं, चाहे शहर की गरीब बहनें, हमारी जो योजना थी संबल योजना, उसके अंतर्गत हमने तय किया था, वो योजना बीच में बंद हो गई, और तय ये किया था कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 रुपया, इसलिए कि जन्म देने के पहले कम से कम 15 दिन तो घर पे आराम कर ले और पोषण आहार खा ले, और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे। अब मैं आज फिर कह रहा हूं, 2 बच्चों तक इस योजना के अंतर्गत बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि मेरी बहन घर पर बैठ के आराम भी कर सके, बेटा बेटे को पालने का काम, बेटा बेटी को पालने का काम भी कर सके। और बेटी के जन्म पर एक फैसला और मैं कर रहा हूं। देखो, जिस गांव में बेटा बेटी के जन्म की संख्या बराबर होगी, साल भर में, मतलब जितने बेटा पैदा हो उतनी बेटी पैदा हो, नहीं तो बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटी कम पैदा हो रही है, ऐसे गांव को विकास के लिए 3 साल तक अगर ऐसा होता है तो 2 लाख रुपया अलग से दिए जाएंगे, ताकि गांव का विकास और ये प्रेरणा मिल सके कि बेटियों को आने दो। और सभी जिलों में महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे, ताकि कोई अपराध होने पर महिला पुलिसकर्मी उनसे बात करे, पुरुषों से उनका पाला ना पड़े। एक बात और है, नशा नाश की जड़ है, और इसलिए और बहनों को भी उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। हमने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को व्यापक पैमाने पर शुरू किया जाएगा, और इसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का भी सहयोग मांगता हूं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? हम मिलके कोशिश करेंगे कि नशे से प्रदेश को मुक्त करने का काम करें। उमा भारती दीदी ने भी इस अभियान को चलाने का फैसला किया है। मिलजुल के हम इस अभियान को चलाएंगे, और नशा मुक्त पंचायत जो होगी, जो पंचायत ऐसी बनेगी कि जिसमें कोई नशा ना करे, उसको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, और विकास के लिए ज्यादा धनराशि उसको दी जाएगी। इसके साथ साथ
सरकारी स्कूलों में और हायर सेकेंडरी स्कूलों में, सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को आज हमने अभियान शुरू किया है। 23,000 बेटियों को मार्शल आर्ट की, जूडो कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जरूरत पड़े तो बदमाशों को ठीक करने का वो काम कर दे और बेटियों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस काम को भी हम प्रारंभ करेंगे। मेरी बहनों, ये विनम्र प्रयास है नारी सशक्तिकरण का। बेटियों की जिंदगी को, और बेटियां अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जिए, इज्जत के साथ जिए, स्वावलंबन के साथ जिए, और शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं वो आप जानते ही है। सुरक्षा में भी, जैसे मैंने अभी बताया, फांसी की सजा से लेके और विशेष रूप से अपराधियों को ठीक करने का काम करेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार का और आपके भाई का विनम्र प्रयास है, और कोशिश यही है, कोशिश लगातार यही है कि हम अपनी मां, बहन और बेटी की जिंदगी को और आसान बना सके और सम्मान के साथ वो जिंदगी चला सके। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, ये मेरी अंतर आत्मा से निकला हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं अपनी बहनों को, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य मेरी जिंदगी का मिशन है। मेरी बहनों और भाइयों, मेरी जिंदगी का मिशन है, और मैं जी जान से उस क्षेत्र में काम करूंगा। हम लोग मिलकर काम करेंगे। तुम अबला नहीं हो, यह गलत बात है। वो जमाने चले गए जब कहते थे नारी तुम अबला हो। अब तो तुम सबला हो, अब तुम नारायणी हो, तुम अमृत की पुत्र हो, तुम ईश्वर की अंश हो, तुम अनंत शक्तियों की भंडार हो, तुम अमरानंद की भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो बहनें ना कर सके, जो बेटियां ना कर सके। और इसलिए मामला चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, आर्थिक सशक्तिकरण का हो, सुरक्षा का हो, मेरी बहनें हम साथ मिलकर चलेंगे और एक नया मध्य प्रदेश गढ़ के देंगे, जहां हमारी बहनें मान सम्मान और इज्जत के साथ जिएंगी, जहां हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ा होंगी, जहां अपनी बहनें बाकी समाज को भी रास्ता दिलाएंगी। और इसलिए आओ मेरी प्रिय बहनों, हम मिलकर संकल्प करें कि हम अपने प्रयत्नों से भी सशक्त बनेंगे। और भाई आपके साथ ही है, नारी अबला नहीं रहेगी, नारी सबला हो रहेगी, नारी सशक्त होगी, और नारी अपने दम पर भी आगे बढ़ेगी और समाज को, परिवार को भी आगे बढ़ाएंगी। हम सब इसके लिए मिलकर काम करेंगे। बोलिए सब तैयार हैं बहनें? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के एक बार उद्घोष कीजिए और प्रदेश को बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की नारी, मध्य प्रदेश की बेटी और बहनें एक नई दशा में चल पड़ी है। खुद समर्थ बनेंगी, सशक्त बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के अपनी सब बहनों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।